लगातार बिहार का दौरा कर रहे अमित शाह बिहार के नेताओं से पूरी तरह से संतुष्ट या खुश नहीं हैं। आपको बता दें कि बिहार को लेकर के अमित शाह काफ़ी एग्रेसिव हैं और उनका फोकस अधिकतर बिहार पर है, क्योंकि 2024 के चुनाव में यदि बिहार फतह तो देश फतह, वरना कहीं ना कहीं लटक जाएगा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का सपना। इस बात को लेकर के लगातार बिहार पर फोकस और बिहार में नए नए परिवर्तन के साथ साथ यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को जो होमवर्क मिला है उस होमवर्क को नहीं पूरा करने पर दिल्ली बुला करके नेताओं की क्लास लगा दी। आपको बता दें, इसमें कई तरह के लोगों को होमवर्क दिए हुए थे, अलग अलग विषयों के होमवर्क दिए हुए थे। इसमें से अधिकांश लोगों ने अपने होमवर्क पूरा नहीं किए हैं, जिसका नतीजा है कि बिहार आने के बाद अमित शाह को अपना पूरा समय बैठ करके होटल में मीटिंग करने में गुजारना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमित शाह की इस बार की रैली 2 जगहों पर निर्धारित थी। सासाराम जाना था, लेकिन सासाराम जाने से पहले ही वहां हंगामा हो गया और ये इनपुट अमित शाह के पास नहीं पहुंचाना, और वहां जिन लोगों को काम में लगाया गया था उन लोगों की लगभग क्लास लग गई है और उनकी छुट्टी भी लगभग तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से नए लोगों को सामने रखना चाहती है। हमने आपको खबरों में बताया भी था कि कई लोग इस लाइन में खड़े हैं, लेकिन उनका जांच परख होने के बाद जीतने वाले कैंडिडेट को ही इस बार भारतीय जनता पार्टी तरजीह देने वाली है। वहीं आपको बता दें कि जिन जिन समस्याओं को लेकर के संसदीय क्षेत्र में हंगामा हो रहा है या फिर लोगों के मन मिजाज बदलने की संभावना है, उसको पूरी तरह से अमित शाह समाप्ति करना चाहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि बक्सर और आरा में किस तरह से बाहरी का हंगामा चल रहा है, और लगातार आपने देखा होगा कि बाहरी जो जीत करके जाते हैं उन पर अब लोगों भरोसा विश्वास नहीं करना चाहते हैं। वहीं बिहार में एक नई धारा भी शुरू हो गई है, जिसमें प्रशांत किशोर लगातार लोगों को जगा रहे हैं। इसके भी असर पड़े हैं, क्योंकि जो 5 सीटों के उपचुनाव के परिणाम आए हैं उस परिणाम में ये साफ दिखा है कि कहीं ना कहीं अब स्थापित नेताओं की श्रेणी में अपनी एंट्री कर चुके हैं प्रशांत किशोर। उनके साथ एक बड़ा हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो भी सीटें या वोट कटेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ही कटेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही अपने लिए रणनीति बना चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को मनाने से लेकर के बिहार में किस क्षेत्र में, किस 40 विधानसभाओं में, माफ़ कीजिएगा लोकसभाओं में क्या कुछ होना है, इन सारी बातों को लेकर के अमित शाह ने अलग अलग टीम बना करके काम दिया था। अब इसमें बहुत सारे लोग अपने काम में और अपने होमवर्क में सफल नहीं हो पाए हैं, जिसका मलाल कहीं ना कहीं अमित शाह को है। अब इसको लेकर के अमित शाह कई लोगों के क्लास भी बदलेंगे, कई लोगों को नए सिरे से होमवर्क मिल रहा है और कई लोगों पर दाव लगाया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि कई नाम सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए कई लोगों की लिस्ट तैयार है। लगभग 400 लोगों का लिस्ट 40 सीटों के लिए तैयार है। इसमें से देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। अमित शाह पूरी तरह से बिहार पर फोकस्ड हैं और बिहार की 40 सीटों में से अधिकांश जीत करके वो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। दिल्ली बुला करके बिहार के नेताओं का जमकर क्लास लगा और उस क्लास लगाने के बाद उन्हें नए सिरे से होमवर्क दिया गया है। पिछले नाकामियों पर भी काफ़ी चर्चा हुई है और इसको लेकर के अब बिहार में एक नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और राजनीति आपको देखने को मिल सकती है। बड़बोले नेताओं पर भी लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है और जो टास्क दिए गए हैं, जो रणनीति बनाई गई है, उससे बाहर निकलकर किसी को भी इजाज़त नहीं है कोई भी बयान देने का। भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार एक बार फिर से अमित शाह एक और नया ट्विस्ट बिहार की राजनीति में ला सकते हैं, जिससे कि आने वाला 2024 के चुनाव में उनके लिए रास्ता आसान हो जाए और उनका फोकस देश के अन्य राज्यों में हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार से उनका फोकस नहीं हटना उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अन्य राज्यों पर उनका फोकस नहीं बन पा रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार का कमान कौन संभालेगा, इसमें कई युवाओं को उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है और उन्हें टास्क दिया है। बहुत जल्द हम आपको कई खुलासे करने वाले हैं, जिसमें क्या क्या टास्क किसे मिला है और किस तरह से 2024 के चुनाव से पहले बिहार में एक नया ट्विस्ट लाने की तैयारी चल रही है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।